बीए पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों, उद्धव शतक की उद्धव शतक की व्याख्या हम कर रहे थे। उन पदों में आज आपको 8वें पद और 9वें पद की व्याख्या करवाई जाएगी। उद्धव शतक के कथा प्रसंग से आप परिचित हैं भली भांति। इसमें कृष्ण की विरह व्यथा, निर्गुण सगुण भक्ति, कृष्ण का गोपियों के प्रति अनन्य प्रेम, गोपियों का कृष्ण के प्रति समर्पण और भक्ति भाव की इसमें जगन्नाथ दास रत्नाकर ने मार्मिक व्यंजना पदों में रची है। मैं पद का पाठ करती हूँ। पद संख्या 8। गोकुल की गैल 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 ग्वालिन की, गोरस के काज लाज बस के बहाई बो, कहे रत्नाकर रिझाई बो, नवेलिन को गाइयो गवाइयो और नाचिवो नचाइयो, कीबो श्रमहार मनुहार के विविध विधि, मोहिनी मंजुल मृदुल मंजू बांसुरी बजाई बो, उधो सुख संपत्ति समाज ब्रज मंडल के, भूले हूँ न भूले भूले हमको भुलाई बो। अर्थात श्री कृष्ण बहुत अधिक व्यथित हैं, अपने मित्र उद्धव के समक्ष अपने हृदय की व्यथा को खोल कर रखते हैं। वो विरह व्यथा से उद्वेलित हैं, मन में उनके संताप है और ब्रज की स्मृतियों में उनका मन डोल रहा है, विचर रहा है, विचरण कर रहा है। तो उद्धव से वो कहते हैं कि जो गोकुल की गलियां हैं, गैल गैल गली गली, गैल गैल साथ साथ, यहाँ पर पुनरावृत्ति हुई है। गैल गैल अर्थात गोकुल की गलियां। दूसरा जो गैल गैल है उसका अर्थ है साथ साथ, कि मैं गोकुल की गलियों गलियों में, गली गली में गोप ग्वालों के साथ में मैं विचरण किया करता था, आनंद उठाया करता था। किस लिए? गोरस के काज लाज बस के बहाई बो। गोरस यहाँ पर द्विअर्थी है, श्लिष्ट है। गोरस गायों का रस, गोधन से प्राप्त जो रस होता है, दही दूध मक्खन, और दूसरा होता है इंद्रिय सुख। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं ग्वालिनों के साथ साथ ब्रज की गलियों में घुमा करता था और उस गोरस को प्राप्त करने के लिए मैं अपनी लज्जा को भी बहा देता था, अर्थात अपने जो लाज थी मैंने उसका भी परित्याग कर दिया था और उनके साथ में मैं उनसे दही दूध मांगा करता था, उनसे प्रेम सुख मांगा करता था। रत्नाकर यहाँ पर कह रहे हैं कि रिझाई बो नवेलिन को, अर्थात जो नई नवेलिन स्त्रियां थी, ब्रज की जो स्त्रियां हैं, मैं उनको रिझाने के लिए बहुत अधिक प्रयत्न किया करता था। प्रस्तुत पद में यहाँ पर कह रहे हैं कि अपने मित्र उद्धव से कहते हैं कि जो ब्रज की नवेलिन स्त्रियां हैं, मैंने जानबूझकर उनके समक्ष अपने लज्जा का परिहार कर दिया। उन नव युवतियों को रिझाना, स्वयं गाना और गवाना दोनों मैं कार्य किया करता था, अर्थात पूर्ण रूप से उनके सानिध्य में रच बस करके कभी उनसे गाना सुनना, कभी स्वयं गाना और कभी नाचना, नृत्य करना और करवाना, अनेकों अनेक प्रकार के कार्य व्यापार उनके साथ में चलते रहते थे। अनेक तरह से अनुनय विनय करके, कीबो श्रम हार मनुहार, मनुहार अनुनय विनय करके विविध भांति से जो मार्ग में चलने का आदि श्रमहार थकान होती थी उसका परिहार करने के उपाय किया करते थे। और उन श्रम को दूर करने के जो उपाय थे, थकान को दूर करने के जो उपाय था, उसमें एक प्रमुख रूप से होती थी मोहिनी मृदुल मंजू बांसुरी बजाई बो। मोहिनी अर्थात मन को मोह लेने वाली, सुंदर मंजुल सुस्वर में बजाई जाने वाली जो बांसुरी थी, मैं उसका वादन करता था और सारा ब्रज का जो समाज है वो सुनकर के उसको अत्यंत ही मुग्ध हो जाया करता था, उसके सुंदर सुरीले स्वर में डूब जाया करता था। कृष्ण उन्हीं ब्रज की स्मृतियों को अपने मित्र उद्धव के समक्ष कहते हैं कि जो ब्रज मंडल का, हे उद्धव, सुख संपत्ति समाज ब्रज मंडल के, जो ब्रज मंडल, जो ब्रज का मेरा क्षेत्र था, घर गांव था, वहाँ का जो सुख रूपी संपत्ति थी, वैभव थी, वो समाज, वो समूह है, मैं नहीं भूल सकता हूँ। हे उद्धव, उन मधुर प्रसंगों को जो ब्रज में मैंने गोपियों के साथ बिताए हैं, जो अपने मित्रों के साथ बिताए हैं, मैं उनको मधुर प्रसंगों को भूले हूँ न भूले भुलाए वो, अर्थात मैं भूल से भी उनको भुला नहीं सकता हूँ, बल्कि जो भूल है वो ही अपने आप को विस्मृत
कर देती है, अपने आप को भुला देती है। अर्थात उद्धव मैं यदि चाहूँ भी तो मेरे हृदय से, मेरे स्मृति पटल से वो मधुर क्षण, वो आनंद का जो उत्सव था ब्रज में, मैं उनको नहीं भूल पाता हूँ, बल्कि भूलने के बहुत अधिक प्रयास करने पर भूल ही स्वयं अपने आप को भूल जाती है। अर्थात कृष्ण अपने आप को गोपियों के प्रेम में विवश पाते हैं। ब्रज का जो सुख उनको मिला था, ब्रज में जो उनको प्रकृति का, गोरस का, गोपियों का जो सानिध्य और बहुत ही सुंदर उनको साथ मिला था, वो उनको भुलाए नहीं भूलता है। और आज जब वियोग की अवस्था में वो ही उनको बहुत अधिक कष्ट दे रहा है, संताप दे रहा है। अनुप्रास अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार इस पद में है और कृष्ण की व्यथा का बहुत ही मार्मिक ढंग से चित्रण कवि के द्वारा ब्रज भाषा में किया गया है। विद्यार्थियों, अगला पद है पद संख्या 9। मोर के पखोवनी को मुकुट छबीली छोरी, क्रीट मणि मंडित धराई, कही कहा करिहे कहा, कहे रत्नाकर त्यो माखन स्नेही बिनु, सट रस व्यंजन चबाई बो करिहे कहा, गोपी ग्वाल बालनी को झोंकी विराह नल में, हरि सुर वृंद की बलाई करिहे कहा, प्यारो नाम गोविंद गोपाल को बिहाई हाय, ठाकुर त्रिलोकी के कहाई करिहे कहा। कृष्ण इस समय मथुरा में हैं। मथुरा के राजोचित सम्मान के साथ राजमहल में वो रह रहे हैं। ब्रज का जो बिल्कुल प्राकृतिक नैसर्गिक वातावरण है, ग्रामीण पृष्ठभूमि का परिवेश है, उसका परित्याग करके वो इस समय मथुरा निवास कर रहे हैं। वहां पर उनका जो हृदय है, हृदय की स्मृति है, पुनः उसी ब्रज मंडल में गोप गोपिकाओं पर माता यशोदा तक, ब्रज की रज तक पहुंच जाती है। जो वहाँ का परिवेश है, प्राकृतिक वातावरण है, वहाँ की नदी, कूल, कछार, वो उनको बेहद आकर्षित करता है। आत्मीयता उनके साथ महसूस उनको होती है। बहुत अधिक हृदय का लगाव और जुड़ाव वहाँ दिखाई देता है। अब कृष्ण, चूंकि ये सारा जो संयोग का समय था वो वियोग में और व्यथा में परिवर्तित हो गया है, वो उस परिवेश को छोड़ते हुए वो अपने सगे संबंधियों गोप गोपिकाओं को ब्रज को छोड़ने के पश्चात ही बहुत अधिक व्यथित हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर उसी प्रसंग का तुलनात्मक रूप से एक ब्रज का समाज जो बहुत ही सुंदर, सरल, बहता हुआ और प्राकृतिक है, और दूसरा एक राजसी समाज है, मथुरा का शहरी परिवेश है, उन दोनों की तुलना करते हैं और उनको अपना जो ब्रज का नैसर्गिक ग्रामीण परिवेश है और अपने आप को गोपाल कहलाना पसंद करते हैं, वो उनको अधिक प्रिय है, उसकी उनको स्पृहा है, कामना है। और मथुरा का जो साजो सामान है, रोड राजसी ठाट बाट है, वो उनको बहुत ही तुच्छ प्रतीत होता है। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं उद्धव के समक्ष अपनी बात की, जो मोर का पंख में ब्रज में लगाया करता था, उस मुकुट की छबीली उसका सौंदर्य बहुत अधिक प्रिय हुआ करता था, नैनाभिराम हुआ करता था। वो मोर का सुंदर मोर मुकुट का परित्याग करके मैं आज ब्रज में आकर के यहाँ मणि मंडित मुकुट धारण मैंने कर रखा है। अर्थात श्री कृष्ण जब मथुरा आ गए हैं तो वहाँ वैभव के समान, राजवैभव की परंपरा के अनुसार उन्होंने मणि माणिक्यों से सुशोभित मुकुट सिर पर धारण कर रखा है। लेकिन जो ब्रज के ग्रामीण परिवेश में रहते हुए उन्होंने मोर पंख धारण कर रखा था, वो आज भी उनको बहुत अधिक प्रिय लगता है। रत्नाकर कह रहे हैं कि मैं ब्रज में मोर मुकुट का परित्याग करके जो मणियों से सुशोभित, बहुमूल्य और आभूषणों से जटित जो मुकुट धारण कर रखा है, वो मुझे प्रिय नहीं है। वो भार स्वरूप प्रतीत होता है, उससे उनको कोई आनंद अनुभूति नहीं हो रही है। कहे रत्नाकर त्यो माखन स्नेही बिनु, रत्नाकर कह रहे हैं कि उद्धव के समक्ष अपनी व्यथा किस रूप में कह रहे हैं कि माखन का परित्याग कर दिया है। जैसे ही ब्रज छूटा, माखन भी छूट गया है। मथुरा में आ गए हैं तो उन्हें 3600 व्यंजन, सटरस से युक्त व्यंजन उनको भोजन करने को प्राप्त हो रहे हैं। राजसी रसोई भोजन पकाते हैं और लेकिन वो उन्हें रुचिकर नहीं होता है, उनको वो आनंद प्राप्त नहीं होता है, जो वो स्निग्धता प्राप्त नहीं होती है जो माखन चुरा करके
या लूटपाट करके वो ब्रज में खाया करते थे। तो यहाँ कहते हैं कि मक्खन की स्निग्धता के बिना, ब्रज के मक्खन की स्निग्धता के बिना तैयार किए गए शटरेज व्यंजन खाकर के भला मैं क्या करूँगा, उनमें मेरी तनिक भी रुचि नहीं है। हे मित्र, गोपी ग्वाल बालनी को झोंकी विराह नल में। मैंने क्या किया, मैंने ब्रज को छोड़ करके मथुरा में निवास स्थान बना लिया है, और जो मेरे अत्यधिक स्नेही जन थे, प्रियजन थे, गोपी ग्वाल बाल थे, मैंने उनको विरह रूपी आग में झोंक दिया है, अर्थात उनको मैंने अपने बिछोह की पीड़ा प्रदान की है। श्री कृष्ण, आप सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण मथुरा राक्षसों का संहार करने के लिए आए थे। तो यहाँ पर कृष्ण उसी प्रसंग को कह रहे हैं कि हरि सुर वृंद की भलाई करी हो कहा, कि मैं हरि सुर अर्थात जो देवताओं का समाज है, उनके कष्टों, भलाई उनके कष्टों को भला मैं दूर करके क्या करूँगा। मैंने तो देवी देवताओं के समाज की विपत्तियों को दूर करके भला मैं पुण्य क्या प्राप्त करूँगा। मैंने तो अपने प्रियजनों को, ग्वाल बालों को विरह की अग्नि में झोंक दिया है। श्री कृष्ण को गोपाल कहा जाता है। गोपाल अर्थात जो गायों के पालक हैं, जो गो संस्कृति के पालक हैं, गो संस्कृति के संरक्षक हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अपने नाम को लेकर भी तुलनात्मक रूप से कहते हैं कि प्यारो नाम गोविंद गोपाल को बिहाई हाई, ठाकुर त्रिलोकी के कहाई करियो कहा। मैं अपना प्यारा जो गोविंद गोपाल का नाम का परित्याग करके आ गया हूँ, क्योंकि जब ब्रज छूटा तो कृष्ण का गोपाल नाम भी छूट गया है, और वो उस बात से भी अधिक व्यथित हैं, उद्वेलित हैं, चिंतित हैं कि मैं अब गायों का स्वामी और गायों का पालने वाला नाम का त्याग करके तीनों लोगों का ठाकुर स्वामी कहला करके भी भला मैं सुखी नहीं हूँ, संतुष्ट नहीं हूँ। तो ऐसे नाम का क्या करना, और ये सब जो ब्रज का परित्याग करके मैं मथुरा में रह रहा हूँ, मोर मुकुट के स्थान पे मैं मणिमाणिक्यों से जड़ा हुआ बहुमूल्य मुकुट धारण करता हूँ, शतरस व्यंजन के भोजन चखता हूँ, करता हूँ, और देवताओं का भी मैं पालक और संरक्षण कहलाता हूँ, त्रिलोकी का स्वामी कहलाता हूँ, अर्थात ब्रज मथुरा में आकर के मुझे इतना कुछ यश, सम्मान और बहुमूल्य संपत्ति प्राप्त हुई है, वो मेरे लिए स्प्रिय नहीं है। मेरे लिए तो ब्रज का जो अति सुंदर, नैसर्गिक, सरल, निश्चल जो वातावरण था, जो ग्रामीण परिवेश था, वो ही अधिक प्रिय है। कदाचित मैं वापस वहाँ जाना चाहता, या काश मेरा वहाँ जाना हो पाता। तो यहाँ पर श्री कृष्ण सहज स्नेह की ओर झुकते हुए दिखाई देते हैं। उनको ठाकुर कहलाने की अपेक्षा गोपाल कहलाना अधिक प्रिय है, स्प्रिय है, और उनको यही पसंद है। धन्यवाद विद्यार्थियों।